हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। हमने मायोपिया देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे। ठीक है, तो मायोपिया क्या था? जिसको दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते थे, पास के अच्छे से दिख रहे थे, तो उनका जो फार पॉइंट चेंज हो गया था। फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं था, अब कम हो गया था उनका फार पॉइंट, राइट। तो की वर्ड्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। मायोपिया ये समझाती हूँ। तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का डिफरेंस भी आता है, क्वेश्चंस भी दोनों में आते हैं, कंपैरिजन आता है, बहुत कुछ आता है। तो आपको ना कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो सारे कंसेप्ट अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब समझ जाना कि थोड़ा यंग लोगों को कम होता है और ज़्यादा मतलब थोड़े बड़े लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब इधर अभी देख के दिमाग मत चलाओ, ठीक है, सब वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं उनको, है ना। देखो हमारे दादा दादी वगैरह ऐसे 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 पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर भी ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे तुम दूर रखे तो सारे मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं तो वो एल्डर्स जो हैं, है ना, तो उनको मतलब पास का नहीं दिख रहा है, उनको इतने पास नहीं दिखेगा, थोड़े दूर का, राइट। तो वही तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब उसको जो भी बंदा है उसको अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको नियर ऑब्जेक्ट्स देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। फार ऑब्जेक्ट्स उसको अच्छे से दिखते हैं बट नियर ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिखते हैं, इसलिए उस नियर को वो फार रख के देखना चाहता है। उसके लिए उसका नाम है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब जब वहां पे नियर साइटेडनेस था तो क्या था, मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स देख सकते थे। यहाँ फार साइटेडनेस है मतलब फार ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं ना। फार मतलब क्या, लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, इसलिए लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया में क्या था, मायोपिया नाम से अगर याद नहीं आता है भाई क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका सेकंड नाम याद कर लेना, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट डिस्टेंस वाले सब अच्छे से दिख रहे हैं बट लॉन्ग डिस्टेंस वाले नहीं दिख रहे हैं। सेम वे यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस या फिर तो लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नियर ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन प्रॉपरली बट फार ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, वहां पे क्या हुआ था, सिंस हम दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पा रहे इसलिए हमारा दूर वाला पॉइंट चेंज हो गया। दूर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फार पॉइंट, बराबर ना। दूर की चीजें नहीं दिख रही है तो हमारा फार पॉइंट चेंज हो गया। अब मुझे पास की चीजें नहीं दिख रही है मतलब मेरा नियर पॉइंट चेंज हो गया। अब मेरा नियर पॉइंट अगर मेरा नॉर्मल आंख होता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का आई का नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर जिसका आंख हेल्दी है तो उसको दिख जाएगा, वो समझ में आ रहा है। बट हम लोगों को जल्दी हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता है, ठीक है, हमको तो दूर का होता है, दूर के प्रॉब्लम होता है। इसीलिए देखो किसी किसी को, सबको अगर 3-4 लोगों को चश्मा है, स्पेक्टिकल्स है, बट किसी किसी को उतने डिस्टेंस पे बिना चश्मे के उसको दिख रहा है। शायद मेरे को ज़्यादा नंबर है तो मेरे को उतने डिस्टेंस पे नहीं, क्योंकि मेरा फार पॉइंट और डिक्रीज हो गया है। समझ में आ रहा है। तो बस एकदम प्रैक्टिकल व्यू करके अगर आप ये चीज़ को पढ़ते हो तो आपको क्लियरली समझेगा। तो इधर सिंस पास की चीज़ें जो नहीं दिख रही, अगर इतने में मैं बुक रखूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है, राइट। सपोज मैं 25 सेंटीमीटर पे रख रही हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं अगर वो बुक को और थोड़ा पास लाऊंगी तो मुझे दिखेगा क्या, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नॉर्मल आई को भी 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो हमको दिखता है। तो हम क्या करेंगे, अब 25 पे नहीं दिख रहा है तो हम 40 पे रखेंगे और पढ़ेंगे, चलो भाई अभी दिख रहा है। समझ में आ रहा है। तो नियर पॉइंट हैज चेंज्ड। अब मुझे बताओ नियर पॉइंट चेंज हुआ मतलब वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, लॉजिकली दिमाग लगाओ। फार पॉइंट जब उधर चेंज हुआ था मतलब वो अब इन्फिनिटी नहीं था। जो बच्चा टीवी को इतने दूर से देख पा रहा था अब वो नहीं देख पा रहा है, तो अब क्या किया उसने, अपना चेयर उठा के लाया और वो टीवी के नजदीक आ गया, मतलब उसने डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया ना फार पॉइंट का, राइट। तो अब नियर पॉइंट में क्या है, जो सपोज जो आंटी को 25 सेंटीमीटर में भी दिखता था बुक, अब नहीं दिख रहा है तो वो अब क्या कर रहे हैं, 25 का वो 40 पे जाके रख रहे हैं, तो वो अब अपना नियर पॉइंट चेंज कर दिए। वो चेंज होके क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना,
25 सेंटीमीटर में उनको पहले अच्छे से दिखता था, बट अब कुछ सालों से वो इतने दूरी पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि कोई भी बुक या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो दूर एकदम 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ते हैं, मतलब उन्होंने अपना नियर पॉइंट चेंज कर दिया। गेटिंग? तो नियर पॉइंट इंक्रीज कर दिया है, राइट? तो बस नेक्स्ट पॉइंट आप वही लिखोगे, कंपेयर करते करते पढ़ो। मायोपिया में फार पॉइंट चेंज हुआ था, लेकिन वहां पे डिस्टेंस डिक्रीज हो गया था फार पॉइंट का, बट यहाँ पे नियर पॉइंट चेंज हुआ है, तो बट नियर पॉइंट अभी इंक्रीज हो गया, ठीक है? Okay, near point has changed, not at 25 centimeter now. NP means near point is farther away from the eye, farther away, ठीक है? Reasons same, वहां पे क्या था रे? कर्वेचर ऑफ लेंस एंड कॉर्निया क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। इंक्रीज होने की वजह से सीलरी मसल्स क्या कर रहे थे? रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। हमें सबको पता है कि अगर मेरे को दूर का ऑब्जेक्ट देखना है ना, तो मेरी आंखों को, मेरे लेंस को रिलैक्स करके देखना पड़ेगा। दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऐसे देखते हो क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं, रिलैक्स करना पड़ता है। तो जब अपना सीलरी मसल्स रिलैक्स करना बंद कर देता है तो मतलब हमें दिक्कत आने लग गई है, अब दूर की चीजें नहीं दिख रहे। तो इधर क्या है भाई? इधर तो हमको पास का नहीं दिख रहा है। पास का कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमारा लेंस क्या होता है? रिलैक्स होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है? वो सीलरी मसल्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है? ऑब्वियसली बोलोगे मैम क्या पूछ रहे हो यार, मैम ये सब हमको आता है। भाई आता है तो बढ़िया है, जिसको नहीं आ रहा है तो वापस अच्छे से समझो। कभी भी पास का चीज देखने लगता है तो हम लोग को ऐसे एकदम हमारा लेंस दिखता नहीं है भाई, लेंस ऐसे छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो सीलरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इधर क्या हो रहा है भाई? कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड व्हाट? आई लेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है? डिक्रीज हो गया, वहां इंक्रीज हुआ था, यहाँ डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे अब सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पास के ऑब्जेक्ट्स में वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आंटी को 25 सेंटीमीटर पे दिखता था, अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये हो गया। अब फोकल लेंथ का कंसेप्ट क्या था उधर मायोपिया में? फोकल लेंथ वहां पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, याद है किसी को? फोकल लेंथ, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था वो रेटिना के एकदम पहले बन रहा था, राइट? रेटिना के पहले बन रहा था, करेक्ट है? तो फोकल लेंथ कम हो गया था वहां पे, राइट? बट इधर क्या देख रहे हो? जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, ये नियर ऑब्जेक्ट है, बराबर पास में एकदम दिख रहे हो, एकदम पास से आ रहा है, तो वो अपना उसका जो इमेज बनता है ना, रेटिना के पीछे बनता है। अब जो दूर का हमको नहीं दिखता ना बच्चे लोग को, तो हमारा क्या होता है कि रेटिना के आगे बनता है, तो भी वो कैच नहीं कर पाया रेटिना इमेज को। अब क्या हो रहा है भाई? इनका तो इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, तो कहाँ से कैच करेगा, राइट? तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इज occurs after the retina. ओके, तो इधर देखो फोकल लेंथ क्या हो गया? नॉर्मल फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? इतना ना रेटिना तक। ऑब्वियसली अगर रेटिना के आगे तक जा रहा है तो फोकल लेंथ इंक्रीज ही होगा ना। मैं भी क्या बता रही हूँ यार, है ना? जब रेटिना पे बनता है तो इतना है, अब कोई चीज अगर रेटिना के बाहर जा रही है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, और मायोपिया में तो रेटिना के पहले था तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ डिक्रीज हो रहा था। मैम आप क्या एकदम बचकांडागिरी कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो हमको? भाई समझ लो, भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर सब पानी फिर जाएगा एकदम, है ना? इतना मेहनत कर रहे हो अभी, सब जाएगा वेस्ट। तो ठीक है, सुन लो, तो रेटिना के पीछे बनता है, करेक्ट है? तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। अब जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया तो क्या होगा भाई, कि कौन सा उल्टा होने वाला है? पावर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तो पावर कम हो जाता है, जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है तो पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे केस है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया तो पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, ठीक है? लिखोगे, ठीक है? नेक्स्ट वाला रीजन क्या है रे? वहां पे क्या हुआ था? आई बॉल इलोंगेट हो गया था। आई बॉल इलोंगेट हो गया तो रेटिना और लेंस का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। इधर क्या हुआ? आई बॉल इलोंगेट नहीं हुआ, आई बॉल फ्लैटन हो गया, एकदम फ्लैटन, चपक गया वो, ठीक है? जब वो फ्लैटन हो गया ना तो क्या हो जाएगा बताओ? आई बॉल फ्लैटन हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस डिक्रीज्ड। सी ये सब इन डेप्थ मत पढ़ो, जस्ट यू नीड टू जस्ट कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, आपको मैप की तरह कनेक्ट करते रहना है, दैट्स इट। अब इसका एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं भाई, आई बॉल कैसे खींचता है, फिर कैसे डिस्टेंस, ये एक्सपेरिमेंट तो हम अभी कर नहीं सकते, दैट इज नॉट फिजिबल, राइट? तो आई बॉल वहां पे क्या होता है? इलोंगेट हो जाता है। इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड योर अपना क्या बोलते हैं, आई लेंस, क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हुआ था, ठीक है? बढ़ गया था डिस्टेंस बहुत ज्यादा।
तो क्या बन रहा था, इमेज एकदम रेटिना के पहले। सिंपल है भाई, मायोपिया में याद रखो रेटिना के पहले बन रहा है, रेटिना के पहले बन जाता है तो मतलब क्या हो रहा है, फोकल लेंथ एकदम कम हो गया। तो रीजन दो हो सकता है, या तो कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज हो गया वहां पे, या तो आईबॉल इलोंगेट हो गया। आईबॉल अगर इलोंगेट हो जाता है तो रेटिना और आई लेंस का डिस्टेंस एकदम बढ़ जाता है, तो वो लेंस कॉन्वर्ज कर करके भी रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इधर क्या हो गया रे, इधर क्या हो गया, आईबॉल चपक गया, फ्लैटन हो गया, तो अब रेटिना और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस एकदम कम हो गया। मतलब जो लेंस इधर कॉन्वर्ज कर रहा था ना, इज्जत से वो कॉन्वर्ज कर रहा था ना, अब क्या हो गया भाई, आईबॉल ही चपक गया। अब क्या होएगा, ये रेटिना हो जाएगा आगे ऐसे, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम कम हो गया। तो अगर आपका जो रेटिना ऐसे यहां से निकल गया तो ऑब्वियसली आपका इमेज बाद ही बनेगा रेटिना के, तो भी हाइपरमेट्रोपिया होगा। समझ में आ रहा है, गेटिंग? तो दोनों में से कोई एक केसेस हो गया, तो ये सब आपको लिखना है। तो ये सब चीजें ना विजुअलाइज करते 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 आप पढ़ोगे ना तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको करेक्शन क्या करना है भाई, ठीक है? तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कॉन्वर्ज कर रहा है ये रेटिना के पीछे तक जा रहा है, बराबर? मतलब ये फोकल लेंथ बहुत बढ़ चुका है, तो हमको क्या करना है, ये इमेज को खींच के थोड़ा वहां पीछे लाना है, इधर लाना है। इधर पीछे लाने के लिए हमको ये ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस तो हम पीछे नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा? जो आंटी 25 सेंटीमीटर में नहीं पढ़ पा रहे थे तो वो अभी ऑब्जेक्ट 40 पे रख के पढ़ रहे हैं ना, तो वही तो करेंगे ना वो। अब उन्होंने यहाँ पे चश्मा कुछ लिया नहीं, अभी तक वो नहीं गए, ठीक है ना, चश्मे वाले के पास नहीं गए, चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं करा है अभी तक। वो क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। उनको थोड़ी ना पता है मेरा इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, सही है ना? तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ठीक है अब ये कॉन्वर्जिंग इधर हो रहा है, बराबर? मेरे को इतना डिस्टेंस कम अगर मैं कर दूंगी, इधर तक पहुंच जाऊंगी, इधर तक पहुंचने के लिए ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर दिया तो ये ऐसे रेज आएंगे तो कॉन्वर्ज इधर होगा, लॉजिकली स्पीकिंग, कॉमन सेंस, ठीक है? तो आंटी क्या करते हैं, अब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे नहीं रखते हैं, ठीक है, वो जाते हैं दूर 40-50 तक, समझ में आ? लेकिन ये रोज करना है क्या रे, नहीं करना है अपने को। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे यहाँ पे एक जुगाड़, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे लेंस। तो यहाँ क्या लेंस लगाएंगे बताओ? कॉनकेव तो भूल के भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉनकेव और दूर ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो गया एकदम वास्ट, तो वो कॉन्वर्ज होगा एकदम आगे। थोड़ा दिमाग लगा के करो, ये सब ज्योमेट्री है। डाइवर्ज होता है एकदम लार्ज, तो वो कॉन्वर्ज होगा एकदम आगे। वही अगर हमने कॉन्वेक्स लगाया तो पहले से ही कॉन्वर्ज होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, थोड़ा पहले कॉन्वर्ज कराना है उसको, दैट्स इट। जो कॉन्वर्ज इधर है थोड़ा सा पहले हो जा भाई, तो अपना काम बन गया। तो मैं कॉन्वेक्स ही लगाऊंगी ना, सो दैट ये जो रेज है यहाँ से कॉन्वर्ज हो, वो थोड़ा पहले से अगर कॉन्वर्ज हो जाए तो कैसी बात होगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो मैं चेंज नहीं कर सकती, मुझे उसी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को देखना है, उसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को देखना है। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगी, वो थोड़ा कॉन्वर्ज पहले ही कर देगा, और अपना आई लेंस तो अंदर बैठा ही है तो वो और थोड़ा कॉन्वर्ज कर देगा, तो अपना बन गया इमेज। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे मैंने वही बनाया करेक्शन, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है? तो ये ऐसे दिख रहा है कि भाई डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस नहीं चेंज होता, ठीक है ना? अब उसी डिस्टेंस पे अब आंटी को दिखेगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस लगा लिए। समझ में आ रहा है? तो कॉन्वेक्स लेंस लगा लिए, थोड़ा सा हल्का कॉन्वर्ज यहाँ पे हो गया, फिर वापस लेंस आया अपना अंदर वाला आँख का क्रिस्टलाइन लेंस, तो वो और कॉन्वर्ज कर दिया, तो बराबर रेटिना पे बना। तो ये जो प्रॉपर फोकल लेंथ डिसाइड करना बहुत ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी है कि ये कितने फोकल लेंथ में रहना चाहिए। फोकल लेंथ का नहीं, लेकिन हम पावर तो कर सकते हैं ना। अब उसका उल्टा ही है, राइट? तो पावर, हम इसके लिए पावर क्या रहेगा रे बताओ? फोकल लेंथ इसका कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव रहता है, पता है सबको, क्योंकि कॉन्वर्ज आगे की साइड करता है वो, तो पॉजिटिव। तो पावर इसका क्या रहेगा? पॉजिटिव, ऑब्वियसली। तो इसीलिए कभी भी जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, उसका प्लस में रहता है उसका पावर, और जिसको भी दूर का मतलब मायोपिया होता है उसको माइनस में रहता है उसका पावर, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अलग अलग लेंस से चेक किया जाता है, उसमें 5 to 10 मिनट्स जाते हैं कि भाई इसमें दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो इट इज़ ऑल ट्रायल एंड एरर, ये ऐसा एकदम फिक्स नहीं है भाई, किसको भी होगा तो बस इसी पावर का लगा देना, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कैसे मैंने एकदम कंपेयर कर करके आपको पढ़ाया है। एक बार में दिमाग में नहीं घुसेगा तो ज़्यादा टेंशन में आने का नहीं, मैम नहीं समझ रहा है। जैसे माइटोसिस एंड मियोसिस था पार्ट, राइट? थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट इट इज़ नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग। उसको अगर आप शांति से और प्रैक्टिकली इमेजिनेशन के साथ आप अगर पढ़ते हो तो आपको फॉर श्योर आता है।
तो ये देखने के बाद आपको मैंने जैसे कहा है टेक्स्ट बुक पढ़ना है और खुद से फिर लिखने का ट्राई करना है। नहीं आता है वापस देखो वीडियो, वापस टेक्स्ट बुक पढ़ो। जो चीज़ आप स्टार्टिंग में 4 to 5 टाइम्स कर लोगे ना स्टूडेंट्स, वो आपको ना हर हर 2 महीने बाद अरे यार याद ही नहीं है यार क्या पढ़ा था, ये नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एकदम पक्का थरो प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाला देखेंगे, प्रेस बायोपिया, विच इज़ वेरी ईजी, ठीक है। अब लास्ट वाला है प्रेस बायोपिया। स्टूडेंट्स वेरी इजी, ठीक है। प्रेस बायोपिया अकर्स इन ओल्डर पीपल, है ना। जो देखो मैंने कहा हाइपरमेट्रोपिया भी थोड़े से एजड, मतलब मिडिल एजड रहते हैं, वो ऐसे नहीं एकदम बुढ़ा बुढ़ी हो गए 70-80 के, ऐसे नहीं, मतलब थोड़े मिडिल एजड। मतलब हमारे डैड वगैरह भी अगर 50 के प्लस है, 40 नॉर्मली 45-50 के अराउंड है, तो उनको हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो अब जो एकदम एजड है ना, तो उनको क्या होता है पता है, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ते जाती है ना, जो हमारे लेंस का जो पावर है ना, अभी देखो लेंस का पावर क्या है, अगर दूर का ऑब्जेक्ट आया तो रिलैक्स करना चाहिए देखने के लिए, अगर पास की ऑब्जेक्ट आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए देखने के लिए। तो ये जो उसकी कैपेसिटी ना वो कम होते होते जाती है, समझ में आ रहा है, तो कम हो जाती है। तो मतलब हाइपरमेट्रोपिया तो सभी को हो ही जाता है कि नियर ऑब्जेक्ट्स वो लोग देख ही नहीं पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हो जाता है कि दोनों हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है और मायोपिया भी हो जाता है, मतलब उनको दूर का भी नहीं दिख रहा और पास का भी नहीं दिख रहा है। तो अभी ऐसे चीज़ को कैसे हम क्या करें, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मतलब क्या रे, 2 लेंस यूज़ करेंगे हम लोग। तो 2 लेंस मतलब क्या मैम, आप क्या बोल रहे हो, मतलब पहले एक लेंस लगाने का, फिर दो चश्मा मतलब 2 ग्लासेस, नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं होता। बाइफोकल मतलब एक ग्लास में 2 कटिंग्स होता है, ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अब दिमाग लगाओ, चश्मा पहना है मैंने, मेरे को प्रेस बायोपिया है, ठीक है, मैं बुढ़ी हो गई, 70-80 साल की बुढ़ी हो चुकी हूँ मैं, ठीक है, मेरे को प्रेस बायोपिया हो चुका है। अब मुझे ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। अब मैं कैसे चश्मा लगाऊं, 2 लगाऊं, एक दूर वाला लगाऊं फिर पास वाला लगाऊं, जब दूर का देखना होता तो दूर पहनूं और फिर ऐसे करूं, नहीं, एक ग्लास पे 2 कटिंग्स मारेंगे, ठीक है। तो 2 कटिंग मारेंगे, तो अब बताओ कि ऊपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट। बुक में देख के बोलना नहीं है, बुक में देखना नहीं है, अपने दिमाग से सोचो। मैं जब रोड पे चल रही हूँ, मैं ऐसे देख के चलूंगी क्या, मैं स्ट्रेट देख के चलूंगी, मतलब क्या ऐसे देख रही हूँ स्ट्रेट ऊपर, तो मतलब मेरे चश्मे का ऊपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, कॉनकेव होएगा या कॉन्वेक्स होएगा। पहली बात तो ये सोचो कि अगर मैं स्ट्रेट देख रही हूँ तो मैं दूर देख रही हूँ ना, चल दूर भी मतलब इतना पास तो नहीं देख रही हूँ ना, अगर इतना पास देखना है तो ऐसे देखूंगी तो दिखेगा क्या, ऐसे देखना पड़ेगा, राइट। तो मतलब मैं दूर की चीजें देख रही हूँ। दूर की चीजें देखने के लिए कौन सा लेंस लगता है, अगर डिफेक्ट है तो कौन सा लेंस लगता है करेक्शन के लिए, कॉनकेव लगता है, तो अपर पार्ट में हो जाएगा कॉनकेव। अब मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ या पास की चीज़ें, कुछ नीचे देखना है, कुछ बुक पढ़ रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, तो ऐसे देखूंगी ना, तो इधर नीचे मेरा नीचे के पार्ट में लगेगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि मुझे पास की चीज़ों का करेक्शन करना है। समझ में आया। तो प्रेस बायोपिया में दे यूज बाइफोकल लेंस, द अपर पार्ट इज कॉनकेव, द लोअर पार्ट इज convex. The upper part concave is used to correct what myopia, the lower part is used to correct hypermetropia. Simple. Presbyopia is very easy, ठीक है। तो ये this completes your defects of vision and their correction. I hope the video is useful for all. You all have understood each and every concept. I have made it very simple so that you know आपको exam में how you should write in your exams. You should be able to understand कि क्या लिखना है भाई, ऐसे ही नहीं कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा है बस ऐसे एकदम presentation करके और elaborate कर दो, आपका काम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक है एप्लीकेशंस, वो भी कवर अप कर लेंगे। ओके, टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय। एकदम मज़े करो, टेंशन ना लो। ओके, लाइक कर देना अपने वीडियो को अगर पसंद आया तो, और पढ़ते रहो, मज़े करो बस, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय।